अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर नंबर 10th क्लास की बायोलॉजी का आज हमारा लास्ट पॉइंट है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। हमने इसमें 3 तरह के मेजर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, गैसियस एक्सचेंज का, और फिर हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट पढ़ा, फिर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसमें हमने एयर पैसेज वे को पढ़ा, लंग्स को पढ़ा, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशंस को पढ़ा, और उसके बाद हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े जिसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा, लंग्स कैंसर, ये हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़े। आज उन्हीं का जो लास्ट वाला पॉइंट है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ये आज हम पढ़ेंगे। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल्स है। क्यों स्मोकिंग हार्मफुल्स है? क्योंकि जो सिगरेट्स और स्मोक के अंदर केमिकल्स की वजह से स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल है। जब टोबैको स्मोक जो है उसके अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। स्मोक के अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं। 50 आउट ऑफ 4000, इन 4000 में से जो 50 केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, जो कि कैंसर को कॉज करने वाले एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। आगे हैं इसके इफ़ेक्ट्स। स्मोक का अफेक्ट होल बॉडी में होता है, फ्रॉम हेड टू टॉय जो है स्मोक का अफेक्ट होता है। स्मोकिंग की वजह से ना सिर्फ लंग्स कैंसर बल्कि और भी बहुत ज़्यादा कैंसर की वजह बनती है स्मोकिंग। उसमें किडनी का भी आ जाता है, ओरल कैविटी कैंसर भी आ जाता है, लेरिंक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर एंड पैंक्रियाज, और भी कैंसर्स हैं जो कि स्मोकिंग जो है वो लीड्स करता है कैंसर्स को। स्मोक जो है वो एयर पैसेज वे को डैमेज करते हैं। स्मोक जो है वो इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो एयर पैसेज वे, जो कि एयर को इनहेल करने वाला जो एक रास्ता है जिसको हम एयर पैसेज वे कहते हैं, उसको वो डैमेज कर देता है। जब वो एयर पैसेज वे को डैमेज करता है वो लीड करता है एम्फीसीमा और अदर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। एम्फीसीमा एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर जो एल्वियोलाई की वाल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया गैसेस के एक्सचेंज का कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। आगे है स्मोकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस डिज़ीज़ है और एक निमोनिया, इन दोनों डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबरक्लोसिस जो है वो अकर होती है। अगर किसी पर जो एक पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग के साथ उसको बैक्टीरिया का, टीबी बैक्टीरिया का अटैक भी हो जाता है, तो उस पर्सन के अंदर 2 to 4 टाइम्स रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस का। हो सकता है कि अगर नॉन स्मोकिंग पर्सन है तो उस पर बैक्टीरिया का अटैक हो तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो तो और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो वर्क करे और उसको किल कर दे, तो और उस पर कोई भी अटैक ना हो, इन्फेक्शन ना हो। आगे निमोनिया भी एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया का, किसी फंगस का या किसी वायरस का अटैक हो जाए तो उससे जो है वो निमोनिया होता है। और स्मोकर में निमोनिया के चांसेस जो है, रिस्क चांसेस जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाते हैं। स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ। स्मोकर्स में जो है वो उस चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके जो दांत हैं वो वीक हो जाएं और या तो उनकी स्ट्रेनिंग आ जाए। स्ट्रेनिंग कहते हैं टीथ का कलर चेंज होने को। पहले तो उनके लाइट येलो होंगे, फिर डार्क येलो, फिर वो ब्राउनिश शेड में चले जाएंगे उनके टीथ। और जो उनमें रिस्क होता है टूथ लॉस का वो 2 to 3 टाइम्स जो है मोर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स के। स्मोक के अंदर सम ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं। जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट की
कंसंट्रेशन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड जो है वो मोर विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जो कि ऑस्टियोसेक्लोरोसिस डिजीज़ की वजह बनता है। ऑस्टियोसेक्लोरोसिस डिजीज़ है जिसमें अकूमुलेट हो जाते हैं फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ वाल्स, जिसकी वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता वो इकट्ठे होते रहते हैं तो इवन वो एक ब्लड क्लोट की शक्ल बना लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बॉडी में पास होने में डिफ़िकल्टी आती है। नॉन स्मोकर्स जो हैं, नॉन स्मोकर जिसको हम पैसिव कैंसर भी कहते हैं, उनको पैसिव कैंसर होता है, एक्टिव कैंसर नहीं होता। स्मोकर को एक्टिव कैंसर होता है और नॉन स्मोकर पर्सन को पैसिव कैंसर के चांसेस होते हैं। नॉन स्मोकर पर्सनस को उनका जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है वो 25 to 30% होता है और लंग्स कैंसर का नॉन स्मोकर पर्सन को 20 to 30% रिस्क होता है कि उनको लंग्स कैंसर हो सकता है किसी और पर्सन, स्मोकर पर्सन से स्मोक को इनहेल करने से। आगे है निकोटीन। निकोटीन्स को यूज़ किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड्स इन पेस्ट में। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए निकोटीन का यूज़ किया जाता है। अगर कोई स्मोकर पर्सन है तो वो अपनी स्मोक के साथ निकोटीन को भी इनहेल कर ले तो उससे क्या होता है, उसकी जो आर्टरीज़ की वाल है वो हार्ड हो जाती हैं और आर्टरीज़ की वाल हार्ड होने के साथ साथ उसके जो ब्रेन के टिश्यू हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं निकोटीन इनहेल करने की वजह से। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है स्मोकिंग रेट जो है वो कम हो गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। उनको अवेयरनेस दी गई जिसकी वजह से उनमें स्मोकिंग रेट जो है वो कम हो गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और हर साल नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। आज का हमारा ये लेक्चर था। इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बायो की 10th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 10। अब हम अपना 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक का। आहिस्ता आहिस्ता इसके चैप्टर जो हैं वो सीरीज़ वाइज अपलोड होते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।